गुड मॉर्निंग व्यूअर्स फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ब्रह्म शरोहा, ज़ीरो से हीरो, अबंडेंस एजुकेशन से एक बारी फिर आपके पास और आपके साथ हिंदी में सीखेंगे इंग्लिश। सबका ध्येय, एवरीबॉडीज एम इज हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, कैसे इंग्लिश सीखें। इस सवाल के ऊपर और बात करेंगे थोड़ी गपशप के टाइम पर। अभी तो शुरू करते हैं अपनी लर्निंग। लर्निंग इज अर्निंग। हमने करने हैं 3000 वर्ड्स, 1000 घंटे प्रैक्टिस, और हमारा माध्यम है ASK, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। स्किल्स कब होंगे? जब आप सब करेंगे आप प्रैक्टिस, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। कमाल का वीडियो है ये आपके लिए, आपके समक्ष। सबसे पहले बात करेंगे आज की अखबार की सुर्खियों की। हेडलाइंस, सुर्खियां मतलब हेडलाइंस। गवर्नमेंट सेज सेकेंड वेव इन महाराष्ट्र, PM's मीट टुडे। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट कहती है, सेकेंड मतलब दूसरी, वेव मतलब ये जो चल रही है हमारी कोविड की जो मार, दूसरी वाली मार, कहाँ पर? इन महाराष्ट्र में। PM's मीट टुडे, PM की, प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की मुलाकात आज है। और दूसरी हेडलाइन है, लैक ऑफ कोविड नॉर्म्स एट कुंभ रेजेस सुपर स्प्रेडर इवेंट फियर। लैक ऑफ, लैक मतलब कमी होना, ऑफ कोविड, आप जानते ही हैं कोविड का। नॉर्म्स मतलब कि जो हमने उसको प्रक्रिया बनाई है उसको लड़ने की, उसको नॉर्म्स बोलते हैं। एट मतलब कहाँ, कुंभ मतलब कुंभ का मेला, रेजेस मतलब बताना या प्रभाव करना या बताना, और या चेतावनी देना। रेजेस सुपर स्प्रेडर इवेंट फियर। ये सुपर स्प्रेडर क्या है? मतलब कि सुपर मतलब बहुत बड़ा, स्प्रेडर मतलब फैलने वाला, इवेंट मतलब ऐसा ये जो इवेंट हो रहा है वहाँ पर, और फियर मतलब डर। तो लैक ऑफ कोविड नॉर्म्स एट कुंभ रेजेस सुपर स्प्रेडर इवेंट फियर। तो जो वहाँ पर कुंभ में ये जो हमारी प्रक्रिया हमने बनाई है सरकार ने, वो नहीं फॉलो होगी, लोग मानेंगे नहीं इसको, और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरे का निशान बन सकता है। तो ये अब बात करेंगे कि अंग्रेजी सीख क्यों नहीं पा रहे हैं आप। देखिए, मैंने तेलुगु सीखी और मैंने जो वहाँ से सीखा आपके सामने पेश किया। अब मैं तेलुगु काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। लिखना तो नहीं आता मुझे। चलिए, बात तो स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश की हो रही है, इंग्लिश की बोलने की। आप बोल भी सकते हैं आराम से, फर्स्ट क्लास। करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले तो अपने मन में डर निकाल दीजिए। डर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, शब्दों का कोश बढ़ाना पड़ेगा, और सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे। मैंने आपसे काउ टेक्निक का जिक्र किया था। काउ ले लीजिए, काउ पर एक सेंटेंस लिखिए, और उसके बाद में एक सेंटेंस से, एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर बढ़ाते जाइए, बस वाक्य बनते जाएंगे। जैसे काउ इज़ वाइट, काउ सफ़ेद है। वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, वाइट मेरा चाहने वाला, चाहता रंग है। इसी तरीके से कलर इज़ एनर्जी, ऊर्जा है, रंग ऊर्जा है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए। और अगर हिंदी से इंग्लिश में बना रहे हैं तो आप उल्टा पुल्टा टेक्निक जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी, आपकी बात करी थी आपसे, उसको आप इस्तेमाल कीजिए।
कमरे में आइए, आइए को पहले लगाइए और कमरे को बाद में। कम इन द रूम। कुछ भी, जो भी आप वाक्य हिंदी में बोलते हैं उसको आप उल्टा पुल्टा करके बोलेंगे तो आप इंग्लिश में उसको कर पाएंगे। इसके लिए आपको अभ्यास करना ज़रूरी है। चलिए आज एक छोटी सी टेक्निक आपके साथ में डिस्कस करता हूँ जिससे आपकी ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। और वो समस्या क्या है, देखिए, आप बैठिए शांत होकर, अपने कंधे सीधे किए, बैक आपकी पीठ जो है उसको सीधा कीजिए, सामने देखिए, सिर सीधा और आंखें बंद। अब सोचिए कि आप एक कुर्सी पर आप सामने बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, अपने आप को वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। अब जो सामने जो छवि है, जो पिक्चर है आपकी, उसको सोचिए कि ये जो शख्स है ये इंग्लिश को जान गया है, अच्छी तरीके से फटाफट बोल रहा है। मेरा मानना ये है कि हम सब में वो काबिलियत है कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। बस मानने वाली बात यह है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, बस इतना ही सा फ़र्क है। तो सामने जो शख्स बैठा है उसको देखिए, उसने क्या पहना हुआ है, देखिए वो कैसे बात कर रहा है, और देखिए कि उसके हाव भाव क्या है, कैसे वो अपने शरीर को, हाथों को, सिर को, आँखों को कैसे वो हिला रहा है, कैसे वो आपकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है और फटाफट अंग्रेजी में बात करते जा रहा है। जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाए तो आप अपने दोनों हाथों को खोल के सामने वाली छवि को, उसको गले लगा लीजिए और अपने पास ले आइए और अपने हृदय में उसको बसा लीजिए। एक बारी फिर उसके पास जाइए, दोनों हाथों को उसको समेटिए, दोनों को समेटिए और अपने हृदय पे लगा लीजिए। एक बारी फिर उसको लगा लीजिए अपने हृदय को। अब ये छवि जो आपकी है और जिसको अंग्रेजी फटाफट बोलने आती है वो बोल रही है जनाब। आप इस तकनीक का आज इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने ये की और करने के बाद में उसका अगले दिन क्या असर हुआ। चलिए, ये तकनीक आपने आज सीख ली है और थोड़ी सी शब्दावली भी आज सीखेंगे। बिल्कुल अखबार के ज़रिए से मैं आपको एकदम ताज़ा ताज़ा ही लेके आता हूँ आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अभी हम शब्दावली करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will hold a crucial meeting with the chief ministers of all states and union territories on Wednesday. An alarm grows over the resurgence of COVID-19 cases in India. चलिए इसको हम देखते हैं शब्दावली, इसमें क्या क्या है। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, विल का मतलब क्या है, काम करने की शक्ति। आप ठान लिया आपने, मैं कुछ करूँगा, आई विल डू, मैं करूँगा। विल का मतलब ये हुआ। होल्ड का मतलब पकड़ना। एक सेंटेंस इसका बनाते हैं, होल्ड द पेन, पेन को पकड़िए। क्रूशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी, क्रूशियल ज़रूरी। मीटिंग मतलब मुलाकात, विद मतलब साथ में, द मतलब द चीफ मिनिस्टर्स जो स्टेट्स के हैं, सीएम, ऑफ मतलब का, ऑल मतलब सब, स्टेट्स मतलब राज्य, एंड मतलब और, यूनियन मतलब भारतवर्ष, टेरिटरीज मतलब जो प्रदेश हैं, ऑन को बुधवार को, वेडनेसडे, एन एक, अलार्म चेतावनी, ग्रोज बढ़ना, ओवर ऊपर, कम ओवर आइए, कम ओवर टू मी, मेरे पास आइए। द रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब दोबारा से आना, पनपना, तेज़ी से पनपना, ऑफ कोविड-19 का, ऑफ केसेस, केसेस मतलब केसेस भारतवर्ष में। मैं मिलता हूँ आपको